ऑपरेशन स्पाइडर वेब, एक ऐसा नाम जिसने रशिया की रातों की नींदें हराम कर दी। 1 जून 2025 को यूक्रेन ने ड्रोन से रशिया के ऊपर अटैक किया और रशिया के लगभग 40 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन स्पाइडर वेब। हम जानते हैं कि यूक्रेन ये अकेले नहीं कर रहा है, यूक्रेन के पास सपोर्ट है नाटो का। अब रशिया ने भी एक्सेप्ट किया है कि ठीक है, हमारे यहाँ अटैक हुए हैं, 5 एयर बेसिस के ऊपर अटैक हुए हैं, बट जो नंबर यूक्रेन बोल रहा है वो गलत है। यूक्रेन का कहना है कि हमने रशिया को लगभग $7 बिलियन का नुकसान पहुंचाया है इस अटैक से। अब देखने की बात यह है कि रशिया का अगला स्टेप क्या होता है। ये वॉर याद रखिए, ये दो कंट्रीज के बीच में नहीं है, ये एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन नाटो, यूक्रेन जिसका एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसका वॉर है, उसका युद्ध है रशिया के खिलाफ। आने वाले टाइम में रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ये किस तरीके से रिटेलिएट करता है। अभी बीच में बात चली थी कि पीस टॉक्स होने वाली, बट यूक्रेन के इस एक्शंस की वजह से मुझे नहीं लगता कि रशिया पीस टॉक की बात करेगा। व्लादिमीर पुतिन के आगे अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश को सुपर पावर मेंटेन करने के लिए उन्हें कुछ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, और जो कि हम देख सकते हैं बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है। अब आज के टाइम में देखिए, ये जो वॉर्स हो गई हैं ये किसी दो कंट्रीज के बीच नहीं रह गई हैं, हर कंट्री का एक सपोर्टिंग ग्रुप है। यूक्रेन का है आपका नाटो, वैसे ही इंडिया और पाकिस्तान की जो हमारा वॉर हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं चाइना और अदर कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट में खड़ी हैं। इस वजह से ये वन ऑन वन लड़ाई नहीं रह गई है, ये लड़ाई रह गई है ग्रुप्स के बीच में। और आने वाले समय में हमें देखना है कि कौन से देश भारत के साथ खड़े हैं और भारत किन देशों के साथ खड़ा है। इस अटैक के बाद इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहेगा ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। इन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं अपने जीएस पेपर 2 के लिए। इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं मिलता हूँ जल्द ही। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।